हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। देखिए, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं जिन्हें हम लोग 3 अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहला पार्ट, दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। मीन्स गोवा का एक बेकर। बेकर क्या होता है? जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, बेक करने वाला। जैसे बेकरी पे होता है उसी तरीके से बेकर होता है बेक करने वाला, ब्रेड बेचने वाला। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक पेन पोर्ट्रेट है एक ट्रेडिशनल गोवा के विलेज बेकर के बारे में, जिसका अभी भी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे जो एल्डर्स हैं उन्हें आज भी सुना जाता है उन पुराने ओल्ड पोर्टुगीज देश के बारे में बात करते हुए, पोर्टुगीज और उनके फेमस लव्स ऑफ ब्रेड के बारे में बात करते हुए। यानी हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्हें हम कई बार बातें करते हुए सुनते हैं उन पुराने पोर्टुगीज देश के बारे में, या फिर पोर्टुगीज और उनके फेमस लव्स ऑफ ब्रेड के बारे में। लव्स मतलब होता है लच्छा, ब्रेड मीन्स ब्रेड होता है। ये जो ब्रेड को खाने वाले थे, मतलब ये जो इन लव्स को खाने वाले थे, ये शायद अब वैनिश हो चुके हैं, मतलब ये शायद अब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन उन ब्रेड को बनाने वाले अभी भी वहीं पे है, मतलब ब्रेड को बनाने वाले आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हम लोगों के बीच अभी भी हम लोगों को मिल जाते हैं मिक्सर, मोल्डर और लव्स को बेक करने वाले। मतलब उन लोगों की जनरेशन में अभी हमारे पास में जो बचे हुए लोग हैं उसमें कुछ है मिक्सर, मतलब जो आटे वगैरह को मिक्स करके ब्रेड बनाते होंगे। मोल्डर जो ब्रेड को मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं, और वो जो ब्रेड को बेक करते हैं। ये सालों पुरानी समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई जो फर्नेस है, फर्नेस मतलब होता है भट्टी, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। इन फर्नेसेस में जो फायर है वो अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। एक्सटिंग्विश मतलब बुझना, अभी भी वो बुझी नहीं है। थर्ड और जिंगल की जो आवाज़ है, थर्ड मतलब होता है धड़ाम और जिंगल मतलब होता है छन छन की जो आवाज़ है ट्रेडिशनल बेकर्स के बम्बू की, बम्बू मतलब बांस, वो आज भी कुछ जगह पे सुनाई दी जा सकती है, जो कि उनके मॉर्निंग में आने का एक इशारा होता है। हो सकता है उन लोगों के फादर अब अलाइव नहीं है, अब जिंदा नहीं है, लेकिन जो सन है वो अपनी फैमिली के इस प्रोफेशन को अभी भी कैरी ऑन कर रहे हैं, अभी भी वो अपनी फैमिली के इसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। ये जो बेकर्स हैं, आज इन लोगों को गोवा में पैडर नाम से जाना जाता है, पैडर नाम से बोला जाता है। हमारे बचपन के दिनों में जब हम लोग गोवा में रहते थे तो ये जो बेकर होते थे ये हमारे फ्रेंड भी होते थे, कंपेनियन भी होते थे और हमारे गाइड भी होते थे। वो एक दिन में कम से कम 2 बार आते थे। एक बार जब वो अपने सेलिंग ग्राउंड पे निकलते थे मॉर्निंग में, मतलब जब वो ब्रेड बेचने के लिए मॉर्निंग में निकलते थे, एक बार तब आते थे। और एक बार वो तब आते थे जब वो वापस घर पे रिटर्न होते थे, घर पे वापस जाते थे अपनी बड़ी बड़ी बास्केट को खाली लेकर, मतलब ब्रेड बेचकर, और फिर जब वो वापस जाते थे। इनकी छन छन की और ये थर्ड की धड़ाम की जो आवाज़ है, जो ये बम्बू से किया करते थे, बाँस से किया करते थे, उस आवाज़ से हम लोग जाग जाते थे। मॉर्निंग में सोते हुए हम लोग जाग जाते थे और उनसे मिलने के लिए और उनको ग्रीट करने के लिए हम लोग तुरंत भागने लग जाते थे। अब ऐसा क्यों था, हम लोग भागते क्यों थे? क्या ये ब्रेड के लॉफ के लिए हमारा प्यार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेड के ये जो लॉव्स है ये तो किसी पास्किन या फिर बास्टिन नाम की किसी मेड सर्वेंट के द्वारा ले ली जाती थी। मतलब पास्किन या बास्टिन नाम की कोई मेड सर्वेंट होती थी, घर की कोई नौकरानी होती थी, तो ब्रेड लॉव्स तो वो ही ले लिया करती थी। हम लोगों को तो जो इच्छा होती थी, लॉन्च फॉर मतलब इच्छा होना, हम लोगों को तो ब्रेड बैंगल्स की इच्छा होती थी, जिनको हम लोग बहुत केयरफुली चूज़ किया करते थे। कई बार ये जो ब्रेड बैंगल्स है ये स्वीट ब्रेड की बनी हुई होती थी, कई बार इन्हें स्पेशली बनाया जाता था। बेकर इस पूरे सीन में एक म्यूजिकल एंट्री करता था अपनी झैंग झैंग की आवाज़ के साथ में, जो कि स्पेशली बम्बू की लकड़ी से किया जाता था। मतलब स्पेशली जो बम्बू का स्टाफ बना रखा था, लकड़ी उन्होंने बना रखी थी, उससे झैंग झैंग की आवाज़ करते हुए जो बेकर था वो म्यूजिकल एंट्री करता था पूरे सीन में। ये जो बेकर होता था ये एक हाथ से तो सपोर्ट करके रखता था उस बास्केट को जो इसके सर पे होती थी, और दूसरा इसका जो हाथ था उससे ये बम्बू को नीचे बैंक किया करता था, ज़मीन के ऊपर, नीचे ज़मीन पे ठक ठक किया करता था। उसके बाद में वो आता और घर की जो लेडी होती थी उसको ग्रीट किया करता था, गुड मॉर्निंग बोलकर,
और फिर उसके बाद में अपनी जो बास्केट है उसे वर्टिकल बम्बू पे नीचे रख दिया करता था। जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोगों की कॉलोनी में भी कई बार आते हैं जैसे चना जोड़ गरम बेचने वाले, तो वो इस तरह की एक बम्बू की शेप लेके रखते हैं। इस तरह का एक बम्बू का उनके पास कुछ बना हुआ होता है, उसके ऊपर यहाँ पे एक बास्केट होती है, तो इसे वो ज़मीन पे रख देते हैं। अब हम जो बच्चे लोग होते थे इनको साइड में धकेल दिया जाता था एक हल्की सी डांट फटकार के साथ। रिब्यूक मतलब होता है हल्की सी प्यार से डांट फटकार देना। तो हम बच्चों को तो साइड में कर दिया जाता था हल्का सा डांट फटकार के, और जो लोव्स होती थी, जो ब्रेड की लोव्स होती थी, वो सर्वेंट के हाथ में डिलीवर हो जाती थी, मतलब सर्वेंट को दे दी जाती थी। लेकिन हम लोग भी हार मानने वाले नहीं थे। हम लोग भी एक बेंच पे या फिर पैरापेट पे चढ़ जाते थे। पैरापेट क्या होता है? जो मुंडेर होती है, मतलब जो घर की जो बाउंड्री होती है वो फेंसिंग की हो या फिर एक सीमेंटेड बनी हुई है, उसे पैरापेट बोला जाता है। तो हम लोग भी हार नहीं मानते थे, या तो हम लोग एक बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर एक पैरापेट पे चढ़ जाया करते थे, और उस बास्केट में हम लोग झांकने लग जाते थे। पीप मतलब होता है ताका झांकी करना, झांकने लग जाते थे किसी ना किसी तरीके से। मुझे अभी भी याद है उन लव्स की वो टिपिकल फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू। मुझे उन लव्स की, ब्रेड के उन लव्स की वो खुशबू अभी भी याद है। बड़ों के लिए लव्स होते थे मतलब ब्रेड होती थी, और बच्चों के लिए उस ब्रेड के बैंगल्स होते थे, चूड़ियाँ होती थी। उसके बाद हम लोग तो अपने टीथ को ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे, ना ही अपने माउथ को प्रॉपरली धोते थे, ना ही अपने मुंह को प्रॉपरली धोते थे। और ऐसा हमें करना भी क्यों चाहिए, क्योंकि कौन तो इतनी परेशानी उठाएगा कि मैंगो लीफ को पहले तो तोड़ो और उसके बाद में उससे टूथब्रश करो। मतलब जैसे हिंदी में हम लोग दातुन बोलते हैं, तो उस तरीके से पहले टूथब्रश किया जाता था। और वैसे भी ये ज़रूरी भी क्यों है, मतलब ब्रश करना या फिर मुंह धोना ज़रूरी भी क्यों है? क्योंकि टाइगर भी कभी भी ब्रश नहीं करता अपने टीथ को, तो क्या उसके दांत में कीड़े लग जाते हैं? वो तो कभी डेंटिस्ट के पास जाता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। और वैसे भी जो गर्मा गर्म चाय होती है वो हमारे मुंह को अच्छे से धो भी देती है, क्लीन भी कर देती है। इसलिए ज़रूरत भी क्या है हमारे टीथ को ब्रश करने की। आफ्टर ऑल टाइगर भी तो ब्रश कभी भी नहीं करता। जो मैरिज गिफ्ट होते थे, शादी में दिए जाने वाले जो गिफ्ट होते थे, वो एक स्वीट होती थी जिसका नाम होता था बोल। उसके बिना तो मीनिंगलेस होते थे। मतलब अगर किसी की शादी में कोई गिफ्ट दिया जा रहा है और उसमें ब्रेड से बनी हुई, स्वीट ब्रेड से बनी हुई अगर बॉल नहीं दी जा रही है, तो वो गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट, मीनिंगलेस माना जाता था। बिल्कुल उस तरीके से कि जैसे कोई पार्टी या फिर कोई फीस्ट है, फीस्ट मतलब दावत, भोजन, जीवना, किसी तरह की पार्टी या कोई फीस्ट है, वो अपना चार्म खो देती है बिना ब्रेड के। मतलब अगर किसी पार्टी या फीस्ट में ब्रेड नहीं हो तो वहाँ पे उसका चार्म, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता ये दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए, एक विलेज के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लेडी होती है, घर की जो लेडी होती है, उसे सैंडविच प्रिपेयर करने होते हैं अगर उसके डॉटर की इंगेजमेंट होती है तो। मतलब किसी की भी डॉटर की अगर इंगेजमेंट होती है तो घर की जो लेडी होती है उसे ब्रेड से बने हुए सैंडविचेस बेक करने होते हैं। क्रिसमस या फिर ऐसे ही किसी दूसरे फेस्टिवल पे केक्स और बॉलिनाज, ये भी कोई डिश होगी जो ब्रेड से बनी हुई होगी। तो क्रिसमस या दूसरे किसी फेस्टिवल पे केक्स और बॉलिनाज मस्ट होते हैं। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस विलेज में, इस गांव में एक बेकर की फर्नेस होना, एक बेकर की भट्टी होना एब्सोल्युटली एसेंशियल था, एब्सोल्युटली ज़रूरी था। उन दिनों के जो बेकर और ब्रेड सेलर हुआ करते थे वो एक अजीब सी ड्रेस पहनते थे, और उस ड्रेस को हम लोग कबाई बोलते थे। मतलब बेकर और ब्रेड सेलर जो ड्रेस पहनते थे उस ड्रेस को कबाई बोला जाता था। और जो ड्रेस होती थी ये एक सिंगल पीस की लंबी सी फ्रॉक होती थी जो उनके घुटनों तक पहुंचती थी। हमारे चाइल्डहुड में, हमारे बचपन के दिनों में हम लोग देखते थे जो बेकर्स होते थे वो एक शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र्स पहनते थे। वो ट्राउज़र जो कि फुल लेंथ से थोड़े कम होते थे और हाफ पैंट से थोड़े ज़्यादा लंबे होते थे। मतलब हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे और जो ट्राउज़र होती है उसकी फुल लेंथ से थोड़े कम होते थे। ऐसे कपड़े वो पहना करते थे। आज भी अगर कोई ऐसी ही हाफ पैंट पहनता है जो उसके घुटनों के नीचे पहुंचती है तो उसको इस तरह के कमेंट मिलते हैं कि उसने तो एक पैडर की तरह ड्रेस पहन रखा है। बेकर यूजुअली अपने जो बिल्स होते थे, यानी अपना जो पैसा होता था, उसे मंथ एंड पे ही चार्ज किया करते थे। मतलब पूरा जो बिल होता था वो एक साथ बना के लेकर आ जाया करते थे मंथ एंड पे। और जो मंथली अकाउंट्स थे ये किसी वॉल के ऊपर पेंसिल से रिकॉर्ड किए जाते थे। यानी मंथली कितना बिल हो चुका है उसे किसी पेंसिल से किसी वॉल के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था। पुराने दिनों में जो बेकिंग था वो वास्तव में एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था। बेकर और उसकी फैमिली
कभी भी भूखा नहीं मरती थी। स्टार्व मतलब होता है भूखा मरना। वो और उसकी फैमिली और उसकी फैमिली के जो सर्वेंट्स थे वो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस ही हमें दिखाई देते थे। प्रॉस्परस मतलब होता है बहुत ज़्यादा समृद्धशाली। उनकी जो फिजिक होती थी यानी वो दिखने में एकदम मोटे होते थे, थुलथुले से होते थे, और ये उनके कैरेक्टर के बारे में बता दिया करता था। मतलब यार जिसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा वो तो ऑब्वियसली पतला दुबला होगा ना, तो मतलब वो एकदम प्रॉस्परस हुआ करते थे, तभी एकदम मोटे ताजा हुआ करते थे। आज भी अगर कोई पर्सन जैक फ्रूट की तरह दिखा करता है, जैक फ्रूट एक फ्रूट होता है, एक वेजिटेबल होता है जिसे हम कटहल बोलते हैं। तो मतलब अगर आज भी कोई पर्सन किसी जैक फ्रूट का जैसा दिखा करता है फिजिकल अपीयरेंस में, तो उसे इजीली किसी एक बेकर से कंपेयर किया जाता है। और इसी के साथ यहीं पे हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, साथ ही साथ इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट सजेशन है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग अपनी कमेंट्स क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसका आंसर करने की। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।